हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई मोड ऑफ पाई माइनस मोड एक्स दी होल मोड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे हमें कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले की पॉइंट्स हम लोग समझते हैं कि उसको कैसे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका की कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंटीग्रेशन हो, अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो जिसका लिमिट क्या हो, सेम हो, लेकिन अगर अपोजिट साइन क्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए हो गया, या यहाँ पे आपका माइनस ए हो गया और ऊपर में ए हो गया और यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स है। तो इसके दो आंसर्स आते हैं। पहला आंसर इसका क्या होता है, इसके दो आंसर्स में क्या क्या होता है उसको समझिए आप। पहला आंसर इसका होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा आंसर क्या हो जाता है, दूसरा आंसर हो जाता है 0। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है इसको समझिए। तो ये तब होता है जब इवन फंक्शन हो, और ये 0 आंसर इसका कब आता है, जब इसका ऑड फंक्शन हो। तो इवन और ऑड को थोड़ा सा हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो इवन फंक्शन क्या होगा, तो इवन फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें एफ एक्स जो होता है एफ माइनस एक्स के बराबर होता है, और ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें जो एफ एक्स होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स के। तो हम लोग इस कंडीशन को चेक करके चलेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये लिमिट का बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे हम लोग, एफ एक्स लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स मेरा क्या है, मोड ऑफ पाई माइनस मोड एक्स दी होल मोड एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, या इसी को इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब हम लोग पता कर लेते हैं कि एफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स हो जा रिप्लेस कर देंगे। तो ये माइनस एक्स यहाँ पे रख देंगे एक्स की जगह पे। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ पाई माइनस मोड, आपका मोड में कोई वैल्यू हो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मोड एक्स ही रह जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, मोड पाई माइनस मोड एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, एफ माइनस एक्स आ गया। अब ये किसके बराबर है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसी के बराबर है, यानी जो यहाँ पे एफ एक्स है वो किसके बराबर हो गया, एफ माइनस एक्स के बराबर हो गया। और जब ऐसा कंडीशन बन गया तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, इवन फंक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अभी हम बताए हैं कि अगर इंटीग्रेशन आपका क्या हो, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका अगर इवन फंक्शन आ रहा है, कौन सा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जब भी आए उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से गुणा करके 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स लगा देते हैं, और फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर सेम इसी को हम लोग वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, माइनस पाई टू पाई मोड ऑफ पाई माइनस मोड ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा, इवन फंक्शन था तो ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, नीचे देखिए लिमिट क्या हो रहा है, 0, 0 से पाई हो जाएगा, और एफ एक्स की जगह पे आपका क्या है, पाई माइनस मोड एक्स, और यहाँ पे होल दी मोड एक्स डी एक्स। तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग को समझना है, इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक कंसेप्ट हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये x जो होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो देखिए इसका लिमिट जो है वो x जो बिलोंग्स कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई, और 0 से पाई क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि x भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मोड में जो x है वो पॉजिटिव होगा। तो मोड में अगर x आपका पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि इसको मोड x ना लिखकर डायरेक्ट इसको x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोड x को हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, कब, जब x आपका पॉजिटिव हो तब। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 2, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई
यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पाई माइनस, मोड को हटा देंगे, डायरेक्ट एक्स लिख देंगे और डी एक्स लिख देंगे। तो इतना हम लोग को ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे 2 पाई। इस मोड को हम लोग हटा के ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्स का कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है आपको। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो पाई का इंटीग्रेशन, पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लगाने के लिए उसमें एक एक्स वेरिएबल जोड़ देते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू पाई माइनस पाई² माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू पाई, पाई इंटू 0 माइनस 0²/2। जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पाई पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई² हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए आगे 2 का गुणा भी है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं भूलना है। 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई², ये पाई²/2 हो जाएगा आपका। और इधर तो ये सारे क्वांटिटी आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे पाई² में से पाई²2 माइनस करेंगे तो ये पाई²2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका इसका पाई² आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, पाई² हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसका सुटेबल आंसर ऑप्शन सी होगा। सो होप you understand our explanation. So thank you and best of luck.